हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो सीरीज़ का फंक्शन। देखते हैं फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं एंड उसके क्या बेनिफिट है। हम सारी चीज़ों को कवर करें उससे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फंक्शन को हमें यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, हम जंप करते सीधा कोडिंग पार्ट के अंदर। वहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट लिखेंगे एंड फिर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे अपन फंक्शन से, एंड उसके बाद में हम जानेंगे कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि एक्चुअली दो नंबर को जोड़ेगा। राइट, सिंपल प्रोग्राम क्या हो जाएगा अपना, लेट a इक्वल्स टू 10 एंड लेट b इक्वल्स टू 20। इन दो नंबर को जोड़ना है, तो मैंने लिख दिया रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस बी। रिजल्ट 1 इक्वल्स टू a प्लस बी। राइट, एंड मैं इसका आउटपुट देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग res1। राइट, इसका मेरा आउटपुट आ गया 30। यहाँ पे मैंने दो नंबर को जोड़े। अब मैं वापस करता हूँ, मेरे को दो नंबर और जोड़ने हैं बट वो डिफरेंट होंगे, तो मैं अब किसको कैसे कर सकता हूँ। एक तरीका तो क्या है कि मेरे को इस नंबर को चेंज कर दूँ, जैसे कि मेरे को 20 और 30 को जोड़ना है, बट मेरे को ये रखना है, बट मेरे को दो नंबर नए और जोड़ने हैं। इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार फिर से प्रोग्राम लिखूँगा, लेट x इक्वल्स टू 20 एंड लेट y इक्वल्स टू 30। राइट, एंड मैंने उसका सम कर दिया, लेट res2 इक्वल्स टू x प्लस y एंड कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ res2 इक्वल टू res2। यहाँ पे मेरे को इसका आउटपुट आ गया 50 एंड ये मेरा था res1। मैं इसको मैसेज में डाल देता हूँ इसका, ताकि इसको अपन ईजिली आइडेंटिफाई कर सके। राइट, फर्स्ट वाले का 30 एंड 50 एंड लेट्स सपोज अगर वापस एक बार मेरे को बोल जाए कि मेरे को दो नंबर और ऐड करने हैं m एंड n। राइट, तो मेरे को इसी तरीके से एक प्रोग्राम और लिखना पड़ेगा। मैं क्विकली क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड प्रोग्राम को वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। m एंड n, मैंने इसकी वैल्यू ली 40, मैंने इसको m लिखा एंड इसको n लिखा एंड इसको मैंने res3 कर दिया। यहाँ पे मेरी आउटपुट आ गई 60। राइट, मैं यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे हर बार कोड को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ पे काम किया था पहले वाले ब्लॉक के अंदर, वही काम मैंने इस सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर किया है एंड वही काम मैंने फिर वापस यहाँ पे किया है। एंड इसी प्रॉब्लम को, यानी कि डुप्लीकेट कोड को रिमूव करना बोलो, या फिर हमें एक कोई पर्टिकुलर टास्क है जिसको बार बार करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फंक्शन। राइट, फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम डुप्लीकेट कोड को निकाल सकते हैं एंड हम कोई पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं कि एक बार के लिए अपन फंक्शन की हेल्प से लिखते हैं। अब यहाँ पे अपन को फंक्शन की हेल्प लिखने से सबसे पहले मैं क्या करना होगा, मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ पूरे कोड को। कोड को कमेंट करने के लिए एक तरीका ये भी है, आपको पूरा ब्लॉक करना है, आप इस तरीके से इसको कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन का सिंटैक्स क्या रहेगा। हमेशा इसके लिए एक फंक्शन करके कीवर्ड यूज होता है। राइट, एंड उसके बाद में आपका जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पे दो नंबर को जोड़ रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ सम। एंड हमने बहुत स्टार्टिंग वाली वीडियो में बात की थी, जब हम इफ एल्स और ये सब पढ़ रहे थे, हमने जब स्विच देखा था, जब हमने फोर देखा था, वो हम सारे के सारे फंक्शन हमारे इनबिल्ट फंक्शन थे। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कस्टम फंक्शन लिख रहे हैं, यानी कि अब इसकी पूरी बॉडी जो भी होगा, सिंटैक्स जो भी उसके अंदर लॉजिक करना है, वो हम हमारे तरीके से करेंगे। ये हमारा दूसरा टाइप हो जाता है फंक्शन का, दैट इज ए कस्टम फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन जो मैं यहाँ पे लिखेंगे, या फिर इस वीडियो के जो पार्ट होने वाले हैं इस टॉपिक के, वो सारे कस्टम फंक्शन है। फंक्शन कीवर्ड आएगा, उसके बाद में फंक्शन का नाम, ये यूजर डिफाइन होगा। फंक्शन यूजर कुछ भी नाम लिख सकता है एंड उसके बाद में करली ब्रैकेट एंड उसके बाद में यहाँ पे में लिखनी पड़ती है इसकी फंक्शन की बॉडी, जो कि हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर आती है। ये सेम हमने इफ एल्स के केस में भी देखा था, हमने फॉर लूप के केस में भी देखा था। राइट,
यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमारा एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम देखने जाए तो 2 नंबर है और 2 नंबर को जोड़ना है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर को जोड़ना है, जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, उसको हम एज ए यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर के रूप में भेजेंगे। यानी कि लेट्स सपोज मेरे कोई भी 2 नंबर है, मैं उसको बोल देता हूँ, मैं उसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे C एंड D। सो ये कुछ भी नंबर कुछ भी नाम हो सकता है। सो ये C के अंदर मेरा फर्स्ट नंबर आएगा एंड मेरा D के अंदर यहाँ पे सेकंड नंबर आएगा, राइट। सो अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो पूरा इतना लिखा है, इसको हम जनरल टर्म्स में इसको फंक्शन की डेफिनेशन भी बोलते हैं, या इसकी फंक्शन की बॉडी भी बोलते हैं कि हम यहाँ पे फंक्शन की बॉडी को लिखने जा रहे हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे पहला जो पॉइंट करा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो एक अपना कंपोनेंट रहता है फंक्शन की डेफिनेशन। सो ये अपनी पूरी फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी 2 नंबर आएंगे उन 2 नंबर को हमें कोई ऐड करना है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं लेट, एंड उसका नाम देते हैं टोटल इक्वल्स टू C प्लस D। सो ये यहाँ पे क्या 2 नंबर को हमने जोड़ दिया है। अब जब भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। कौन सा टास्क, कि 2 नंबर को एडिशन कर रहा है, एंड जब इसका टास्क खत्म हो जाएगा सब, ये फिर क्या करेगा, हमें एक वैल्यू देगा। यानी कि जब मैं C और D, मान लो C के अंदर मैं 10 बोलता हूँ, D के अंदर 20 बोलता हूँ, तो 10 और 20 को जब ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल के अंदर मेरा 30 आ जाएगा। सो ये 30 में क्या मिलेगा, इस फंक्शन से वापस मिलेगा, हमें रिटर्न मिलेगा। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, रिटर्न को थोड़ी देर बात करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा इसको बेसिक अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सो ये मेरा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, एंड उसके बाद में फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। यानी कि हम जब फंक्शन तो डिफाइन कर दिया है, अब मैं जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम रन करूँगा, राइट, इवन मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ एंड टोटल को प्रिंट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे टोटल प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ फंक्शन को डेफिनेशन लिखी है हमने, फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं किया है। सो हमें ये आउटपुट लाने के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। सो फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका, फंक्शन का नाम जो मेरा यहाँ पे सम है, एंड उसके अंदर मेरे को जो 2 वेरिएबल्स थे, राइट, 2 वैल्यू थी जो मेरे को A एंड B को जोड़ना था। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 2 वैल्यू, ये चीज़ों को, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड मैं इसके अंदर A पास कर दिया और B पास कर दिया, राइट। सो अब इसको बोलते हैं हम फंक्शन कॉलिंग। ये मेरा जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 2 नंबर को जोड़ना था, हमने 2 नंबर जोड़ने का एक फंक्शन लिखा है सम, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल कर, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे कि A मतलब ये जो 20 होगा वो इस A के अंदर जाएगा, एंड B के अंदर 20 है वो यहाँ पे जाएगा। अब जब फंक्शन कॉल करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। तो जब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा, सो ये जो है ये जाके इस C के अंदर चला जाएगा, एंड मेरा जो B होगा वो इस D के अंदर जाएगा। यानी कि फंक्शन कॉल हो रहा है, सो A मीन्स 10, तो C के अंदर मेरा 10 हो गया है, एंड B के अंदर जो मेरा 20 था, ये 20 जाके इस D के अंदर बैठ गया है। सो मेरी D की वैल्यू होगी 20। सो C के अंदर 10 है, D के अंदर 20। अब वो मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने टोटल C इक्वल्स टू D लिखा है, सो C के अंदर मेरा आ गया है 10 एंड D के अंदर मेरा आ गया 20। सो 10 एंड 20 ये मेरा हो गया टोटल, एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा है console.log टोटल इक्वल्स टू टोटल। अब मेरा ये क्या करेगा, 30 जो है प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम को रन करते हैं अपन, और हमने देखा कि यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू मेरा हो गया है 30, राइट। अब हमने एक ऑपरेशन एडिशन का यहाँ पे किया था, एक ये एडिशन यहाँ पे किया था। हम ये बार बार एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि हम फंक्शन को यूज़ करें, कोड को रीयूज करने की ट्राई करते हैं। सो मैं वापस से फंक्शन को अब मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकता हूँ। सो मेरे 2 वेरिएबल थे x एंड y, उसको कॉल मेरे को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, सम के अंदर मैं x भेजूंगा और दूसरा में भेज दिया y, राइट। सो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, पहली बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, सो पहले ये A और B को जोड़ेगा, एंड फिर उसके बाद में x एंड y इन 2 को ऐड करेगा। मैंने कॉल किया यहाँ पे, सो पहले इसने 30 किया, एंड उसके बाद में इसने यहाँ पे 50 किया। मैं अगर यहाँ पे अगर A भेज देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो मेरा x के अंदर कितना है, 20 है, एंड A के अंदर मेरा 10 है। सो 20 प्लस 10 मेरा 30 हो जाएगा। सो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा 30, राइट। मैं इस तरीके से भी भेज सकता हूँ। इवन मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी भेज सकता हूँ। मेरे को मान लो कि 100 एंड दूसरा मेरा 50 ऐड करना है, सो ये भी मेरा यहाँ पे वर्क करेगा,
राइट। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी भेज सकता हूँ या फिर मैं स्टैटिक वैल्यू भी भेज सकता हूँ, राइट। सो इस पोर्शन को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब तीसरा एक अपना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न वैल्यू। कि फंक्शन क्या करेगा, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न, हमेशा नहीं बोल सकते बट हम चाहे तो वैल्यू यहाँ से रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो जो हमने यहाँ पे console.log यहाँ पे लिखा था, मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ से जाके लिख देता हूँ रिटर्न। सो रिटर्न एक अगेन कीवर्ड है, इस कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा रिटर्न टोटल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सम फंक्शन था, इसने अपना काम कर दिया एंड जो वैल्यू आई वो रिटर्न कर दिया। यानी कि अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा था, पहले ऐसे लिखता था, और अगर मेरे को यहाँ पे मान लो कि जो सम का पूरा जो आउटपुट था, मेरे को यहाँ पे एक RES वेरिएबल के अंदर लेना था और मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना था, यानी कि जो टोटल है वो मेरे को अगर देखना है, सो मेरे को यहाँ पे RES नहीं मिलेगा। देखते हैं अपन, जब मैंने RES को कॉल करने के लिए गया, जब मैं RES को यहाँ पे कॉल करने के लिए गया तो मेरे को इसने यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया। टोटल है, ये टोटल इस फंक्शन के अंदर ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जब इस टोटल की वैल्यू मेरे को बाहर लानी है इस फंक्शन के बाहर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करके कीवर्ड यूज़ करूँगा एंड जो टोटल था उसको मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। यानी कि जब ये सम फंक्शन है, सो इसको थोड़ा देखते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। सो सबसे पहले क्या होगा, मेरा ये सम, जैसे ये वाली स्टेटमेंट इन्वोक होगी तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस सम को, यानी कि इस वाले को। अब ये सम वाला जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो मेरा जो ये रिटर्न करके है, ये रिटर्न जो वैल्यू होगी, ये रिटर्न वैल्यू जाके मेरी यहाँ पे इस RES के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। सो ये दोनों तरीके से चल रहा है। यहाँ से फंक्शन कॉल किया सम का, सम ने अपना पूरा जो काम था अंदर डेफिनेशन के अंदर वो किया एंड जो बाद में जो वैल्यू बनेगी उसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, राइट। तो अब मैं जब यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे हाँ, तो ये ठीक ही अपना हमने यहाँ पे console.log हटा दिया है, तो मेरा ये RES था वो 10 + 20 30 ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है नीचे, सो हम यहाँ पे भी जाके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो ऊपर वाला एग्जिस्टिंग वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं इसको जाके RES लिखूँगा यहाँ पे एंड इसको मैं जब रन करवाऊंगा तो ये मेरा दूसरा RES 150 प्रिंट हो गया। यानी कि जब मेरा फंक्शन पहली बार कॉल हुआ तो यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न की, ये इसके अंदर आ गई, दूसरी बार हुआ वापस। सो मैं इसको कोड को रीयूज़ कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे एडिशन वाले जो ऑपरेशन है ये 3 टाइम लिखे थे, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी बार कॉल करना है मैं कर सकता हूँ। मैं एक बार और कॉल करना है, यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको अगेन 150 कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, तो मेरा ये 250 हो गया है, राइट। सो यहाँ पे तो एक्चुअली क्या था, बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन किया x + y, बट जब मैं ये कोड काम मेरा 6-7 लाइन का भी हो जाता है कई बार, जब कुछ दूसरा रेफरेंस हो अपने प्रॉब्लम का, तो फिर ये 6-7 लाइन का यहाँ पे कोड, 6-7 लाइन का यहाँ पे, 6-7 लाइन का कोड यहाँ पे। सो हमें 3 बार डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ता था, बट फंक्शन की हेल्प से एक बार इसके अंदर पूरा लिख सकते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे उसको बार बार यूज कर सकते हैं, राइट। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जब भी ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा, सो आइडियली यहाँ पे मेरी फर्स्ट, चलो ऊपर वाला कमेंटेड कोड है बट यहाँ से अपन देखते हैं 18 वाला। सो आइडियली ये एक्चुअली 18 से मेरा एग्जीक्यूशन चालू नहीं होगा, सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि फंक्शन जो कॉल होता है वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, रन टाइम पे कॉल, जब उसको कॉल किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले मेरा ये A = 10, फिर मैं B = 20, ये दोनों वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, फिर मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, तब जाके ये क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो कि मैं कहीं पे भी फंक्शन कॉल नहीं करता इस थ्रू आउट द प्रोग्राम और मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक बार भी यहाँ पे मेरा ये फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होता। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पे भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको हमेशा ये देखना है कि जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा उसके अंदर एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक्चुअली क्या होगा कि जब आपका कंपाइल होगा तभी आपका सम फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये रन टाइम पे आपका एग्जीक्यूट होता है। हमने इस वीडियो में देखा कि फंक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हमने डेफिनेशन का भी देखा, हमने फंक्शन कॉल कैसे होता है,
वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, राइट। एंड हमने एग्जांपल्स भी कवर किए, इसके बेनिफिट हमने देखे कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। एंड इसका एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, दैट इज़ कोड मॉड्यूलर। सो कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी फाइल बन जाती है एंड फिर उसके में आपको थोड़ा सा क्या कर बोल सकते हैं कि कोड को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो आप इसको कोड को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में भी मॉड्यूलराइज कर सकते हो। सो वो भी एक अच्छा एक बेनिफिट बन जाता है अपना फंक्शन का। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।